हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, मैंने कोई तकरीबन 3 साल पहले ये रीडिंग की थी और उसके बाद मैंने ये रीडिंग नहीं की। लेकिन मुझे बहुत प्राइवेट मैसेजेस आए, बहुत ज़्यादा, कि प्लीज़ आप हर तरह की रीडिंग करती हैं लेकिन आप हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप पे आपने कभी रीडिंग नहीं की। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैंने की है, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, मैंने की है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने कभी भी नहीं की। देन आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग एंड देन आई रियलाइज कि मैंने सिर्फ इस रीडिंग को एक ही दफ़ा किया था 3 साल पहले, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप को। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी ये रीडिंग। तो जनाब, बहुत सारे लोग कहने लगे कि हम इंडिया से हैं, हम वहाँ से पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो लेकिन मुझे अपनी लाइफ के बारे में देखना है, अपने रिलेशनशिप के बारे में देखना है, आप प्लीज़ जो है वो रीडिंग करें। अच्छा, कुछ लोगों का ये शिकवा बड़ा है कि मैं करियर रीडिंग नहीं करती, मैं फ़ाइनेंस रीडिंग नहीं करती। मैं करियर रीडिंग करती हूँ लेकिन उस पर व्यूज़ इतने कम आते हैं कि वो फिर मेरे लिए चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नुकसानदेह होता है। मैं जनरल रीडिंग जब मंथ वाइज अपलोड करती हूँ तो वहाँ पे मैं हेल्थ, करियर, जॉब, फाइनेंस, बिज़नेस सब चीज़ों को कवर करती हूँ, तो वो एक ही सेगमेंट होता है। लेकिन पर्टिकुलरली अलग से करना सिंगल्स के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं सिंगल्स की रीडिंग नहीं करती, मुझे तो बड़ी हैरत होती है, क्योंकि मैं तो जब कभी भी लव रीडिंग करती हूँ तो वो तो आपने अपने हिसाब से लेनी है। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल के तौर पर देखें। बहरहाल लोगों का बहुत शिकवा था और लोगों की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के लिए काम आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो मैरिड ही हैं और सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ भी होती है। लेकिन रिलेशनशिप में उनके हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, वो बीइंग हस्बैंड, बीइंग स्पाउस टू ईच अदर कैसे हैं, उनकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं और क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं, उसके ऊपर मैं बिल्कुल जनरल करूँगी, बिल्कुल ओपन करूँगी। मैं इसको कोई टिपिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही कि मैं सिर्फ इसमें एनर्जी चेक करूँगी, मैं इसमें सिर्फ लव एस्पेक्ट चेक करूँगी। बस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर है तो आप देख लीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आज जो लोग इस रीडिंग को देखें उनके लिए मैरिड होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सिंगल स्टेटस में आ चुके हैं शादी के बाद, ये उनके लिए भी हेल्प करेगी, क्योंकि हो सकता है ये आपके उस टाइम के एरा को, उस एनर्जी को भी रिवील करे जब आप पार्टनरशिप में थे एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और अब फाइनल अनाउंसमेंट्स हैं, 3 दिन रह गए हैं, आज 13th हो गई है, तो 13, 14, 15 सिर्फ 3 दिन तक अगर आपको 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड रेट पर रीडिंग अवेल करनी है अपनी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स की। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 15 जून को ये ऑफ़र क्लोज़ हो जाएगी। चलिए, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है? जितने भी लोग मैरिड हैं जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी, किस तरह के मामलात हैं उनकी शादी में, प्लीज़ बताइए। द डेथ, ओ ओ ओ, husband and wife relationship, justice, all right. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and 4 of Wands. Okay. सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए ज़रूर होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने स्पाउस के लिए, जिसके लिए देख रहे हैं, उन्होंने 2 शादियां की हुई हैं, एक आप हैं और एक कोई और भी है।
और जो ख़वातीन हैं उनकी लाइफ में एक शादी हो चुकी है, वो एंड हो चुकी है और उनकी दूसरी शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ ही इन्वॉल्व हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाइब भी आ रही है। वन थिंग विच इज़ गुड एंड इम्पॉर्टेंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको देखे, आप हस्बैंड वाइफ को अगर देखे तो कोई देखकर ये कह नहीं सकता कि आप लोग जो हैं वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं। लेकिन आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में स्पेशली मर्द हजरात फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी हार्ड टाइम देते हैं। ख़र्चा पानी या तो बंद कर दिया है या आपने ज़िद में आके उनसे डिमांड करना छोड़ दिया है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद डेथ कार्ड है। इट लुक्स लाइक कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आया है जिसमें वो स्पार्क और वो जो एलिमेंट बिल्कुल जज्बात का और एहसासात का जो शुरू लेवल पर था वो कहीं एंड हुआ है। और अब जो नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक चीज़ की, जो कि फ़ाइनेंस हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, कमिटमेंट हो सकती है, वो जो चीज़ जैसे ही एंड हुई इट लुक्स लाइक कि जैसे जो न्यू चीज़ बिगिन हुई है वो इंसाफ मांग रही है। वो चाहती है कि इस रिश्ते में फेयर जजमेंट हो। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर आप लोगों का जॉइंट अकाउंट था हस्बैंड एंड वाइफ का, तो आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपके अकाउंट में भी कुछ गड़बड़ की है और वो उन्होंने वो वाला पैसा जो है ना कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल किया जिसके लिए वो आपसे इस वक्त माजरत ख्वाह तो हैं, लेकिन जहाँ वो अप्लाई हुआ है वहाँ आपकी सॉरी जो है ना वो डिज़र्व नहीं करते और आपको लगता है कि नहीं, इस बात में मेरा दिल ख़राब हुआ है और मैं ये चीज़ नहीं होने दूँगा या नहीं होने दूँगी। एक बात। दूसरा, ये आपसे माजरत ख्वाह हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे अपनी किसी गलती को सुधार के लिए आपके लिए कंसर्न हैं और ऐसा नहीं है कि इनको आपकी फ़िक्र नहीं है या ये आपके लिए मुतवज्जा नहीं है, बट ये ज़रूर है कि इनका कहीं एक और जगह इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम, इसमें कोई अड़ास नहीं होती, इसमें कोई मामलात नहीं होते, कोई पाबंदी नहीं होती, बंदा करना चाहे तो कर भी सकता है। लेकिन आजकल के वक्त हालात और मौके जो है ना वो इस बात की इजाज़त देते नहीं हैं कि आप पहली ही वाली को या पहले ही वाले को जो है ना आप भरपूर तरीके से उसके हकूक़ पूरे नहीं कर रहे हो फिर आप किसी में इन्वॉल्व हो जाएं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो परसेप्शन की बात होती है, ऐसा लग रहा है कि जो ये अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में, उसके पास बहुत सॉलिड रीज़न्स हैं इस बात को कहने के लिए कि भाई मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ। तो चांसेस हैं कि जो है कोई ऐसा मामला हो। ये मुझे एक ऐसे लोगों की रीडिंग भी लग रही है जो लिव इन रिलेशनशिप में और बोल्ड रिलेशनशिप में हैं, जिसमें समहाउ अगर उनकी लीगल पेपर मैरिज नहीं भी हुई भी तो वो हस्बैंड वाइफ ही की तरह रहते हैं और उसमें ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये काफ़ी क्लैरिटी है इधर के जो हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप पर ये जो रीडिंग है ये शो कर रही है कि या तो इस वक्त आप दोनों मियाँ बीवी का एक फ़ाइनेंशियल डाउनफॉल चल रहा है और उस फाइनेंशियल डाउनफॉल में गलती आप दोनों में से किसी एक की है और उसके लिए हो सकता है आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हों, आप लोगों को जो है वो मसला हो रहा हो कि आप लोग मकरूज़ हो गए हों, आप लोगों के ऊपर किसी का कर्ज़ चढ़ा हुआ हो, लेकिन सारी दुनिया आप दोनों को मिलकर मैनिपुलेटर कह रही होगी और कह रही होगी कि नहीं ये लोग खाऊ लोग हैं और ये कर दिया वो कर दिया। तो इस वक्त ऐसी भी चीज़ है बहुत सारी जगहों पर गंद करके ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हस्बैंड ने भी आपको सामने लोगों के कर दिया कि तुम्हें जो कुछ, मैं तो हूँ ही नादिम, मुझे तो शर्मिंदगी होती है, मैं लोगों का सामना नहीं कर सकता, तुम सामना करो। और इसमें कुछ लोगों के कुछ केसेस में कुछ लोगों के बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि ह्यूमिलिएशन हो रही है या लिटरली इंसल्ट हो रही है तो छोटा एक बच्चा, मासूम सा बच्चा भी जो है ना वो इसका टारगेट बन रहा है। तो हो सकता है इस तरह के रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, ये जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है ये होती ही इसी तरह की है। लेट्स क्लैरिफाई, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, खुश हो जाइएगा वो लोग जिन्होंने मुझसे शिकवा किया था कि मैं जो हूँ वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर रीडिंग नहीं करती। जनाब मैंने कर दी है, प्लीज़ इसको वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों से डिस्कस कीजिएगा ताकि इसके व्यूज़ में जो है वो कमी ना हो और मेरा काम भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नेगेटिविटी है आपके पैसों के ऊपर, आपकी अबंडेंस के ऊपर,
कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। आपके पैसों के ऊपर एक पोजेशन है, लोगों की नज़रें हैं, आप लोग जो अर्न करते हैं, आपकी फैमिली स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियली ख़ास तौर पे, जैसे बदनज़री हो जाती है ना, हसद लग जाती है, वो है। किसी को अच्छा नहीं लगता आप सेटल लाइफ गुजार रहे हैं, कोई नहीं चाहता लोगों को आपकी सेटल्ड फैमिली लाइफ से, फाइनेंशियली फैमिली लाइफ से है, और वो चाहते हैं कि आप उनके मातहत रहें, उनसे पैसे मांगें। ख़र्चे पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे कोशिश करें जनाब आप अपना पैसा पार्क करें, आप अपनी अर्निंग को पार्क करें, गलत मीन्स की अर्निंग को घर में नहीं आने दें, बिकॉज विद द डेविल कार्ड इट इज़ अ नेगेटिव कार्ड। एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है ये जो एकदम से ठप हुआ है ना आपका मामला, कि आपके अगर आप लोग दोनों मियाँ बीवी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा यार हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये सबसे पहला जुमला होता है कि हमने तो किसी के साथ भी बुरा नहीं किया। बाज़ दफ़ा लोगों की बर्दाश्त और आह जो होती है ना वो भी लग जाती है। कुछ लोग अननेसेसरीली ऐसी बुरी नज़र रखते हैं कि वैसा ठोस कॉन्फिडेंस के साथ ठप्पे के साथ, नादरा की स्टैम्प के साथ जो है वो लोगों को बद्दुआ देते हैं कि वहाँ पे भी हाय हुइयाँ लग जाती हैं। तो आपकी अर्निंग पर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, जबकि आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक नेगेटिव नज़र है किसी की आपके पैसों पर, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी पर। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ की एंडिंग है और किस चीज़ की बिगनिंग है? 10 ऑफ कप्स। ओके, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ शादी टूटते 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 या तो बिल्कुल उस नहज पर आई हुई है कि ये बिल्कुल टूटने के मरहले पर है, या फिर वो दौर हो चुका है और अब आप लोगों ने नए सिरे से बिगनिंग की है। कोई लिटरली इस बात तक दोनों मियाँ बीवी में से पहुँच चुका था कि बस अब ये शादी नहीं चलेगी, अब ये शादी ख़त्म हो जानी चाहिए है। लेकिन डेथ कार्ड सिर्फ किसी चीज़ की एंडिंग को नहीं शो करता, डेथ कार्ड किसी चीज़ की एंड होना जाने के बाद की बिगिनिंग को भी शो करता है। एंड नाउ इट इज़ अ प्रूफ कि आप दोनों मियाँ बीवी में से किसी ने दिल बड़ा किया है अपना, और बर्दाश्त का मुजाहरा करके ये शो किया है कि बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है, बेहतरी किस में है। अगेन द बच्चा इज़ हियर, पीछे कहीं कोने में खिड़की से झांक रहा है। तो ये है कि किसी ने किसी को एहसास दिलाया है कि इन हालात में ये देखो कि हमने शुरुआत इस ज़िंदगी की कहाँ से की थी, वो एक टर्निंग पॉइंट लग रहा है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, जो ख़ातून हैं यानी कि जो बेगम हैं, उनके साथ यकीनन कुछ अनफेयर हुआ है, और जो हस्बैंड वाइफ जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें जो ख़ातून हैं, कोई ख़ातून ऐसी हैं जिन्होंने उसूल बना दिए हैं कि सही है ये सब कुछ तभी चल सकता है जब ये वाली बातें होंगी। ये ख़ातून आपकी वालदा हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती हैं, आपकी नंदें हो सकती हैं, आपकी सालियाँ हो सकती हैं, और यकीनन आपकी बेगम हो सकती हैं। आप ख़ुद बहैसियत ख़ातून हो सकती हैं, या जितने मर्द हजरात देख रहे हैं उनकी मिसेज़ हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने दिल बड़ा किया है, इनको कोई लॉस पता चला है, इनको ये पता चला है कि इनका फेस यूज़ किया गया, काम कार्रवाई पीछे से कुछ और हुई, तो ये बाकी लोगों के सामने तो आपको डिफेंड करने के लिए खड़ी भी होंगी। लेकिन जैसे होता है ना कि भाई अगर तुम्हें अब इसके साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी, ऐसे कुछ ऑर्डर्स पास करते हैं ना अक्सर घर के लोग। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ अब चलेगी तो आपने इंसाफ ये करना है कि मेरे इंसाफ की कंडीशंस पे XYZ रीज़न्स पर आपको कंडीशंस पर उतरना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, आप नाराज़ हैं अपने हस्बैंड से। अब किस बात पे नाराज़ हैं तो वो तो आप ही को पता होगा। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया, किस बात की ऑफ़र या निदामत है ये? 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है कि ये आपका ख्याल नहीं करते, चुप हो गए हैं, कुछ शेयर नहीं करते, साथ बैठे हुए होंगे तो लगेगा पड़ोसी के साथ में बैठी हुई हूँ, कोई बात नहीं है, कुछ एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स नहीं है। जबकि ये नादिम हैं, इनको एहसास होता है, ये अपनी कोई बात आपको कहना भी चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अपने अंदर असर रखते हैं कि ये भी नहीं बता पा रहे कि मैं किस बात पर शर्मिंदा हूँ या मैं किस बात पर नादिम हूँ। इनके पास अपना ओपिनियन है, इनके पास अपनी राय है, लेकिन ये जो सोचे हैं
ये जो हालात हैं इन्होंने इतना ज़्यादा इनको असर में लिया हुआ है कि ये चाहते चाहते भी ना अपना ओपिनियन नहीं उठा पाते। तो उस पर इनको शर्मिंदगी भी होती होगी, उस पर इनको होता होगा कि चलो वक्त गुज़र जाएगा, हालात फेवरेबल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ख़ुद ब खुद मामलात सही हो जाएंगे, हम लोग अच्छे टर्म्स पे आ जाएंगे, नो इस तरह की चीज़ें। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये यहाँ का एक बड़ा ट्रिकी कार्ड है। ये फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। शायद बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये न्यूज़ देंगे कि देयर इज़ समबडी एल्स इन माय लाइफ, बहुत रेयर केसेस में। अदरवाइज़ ये आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड पॉजिटिव टर्म्स पे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये गुफ्तगू में आना चाहते हैं, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे स्ट्रॉन्गली ये लग रहा है कि अगर आपके हस्बैंड किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो देयर इज़ अ बिग चांस कि वो किसी के साथ रहते हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में आपने कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालनी। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, और प्राइवेट रीडिंग करवाकर स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के मामलात में, स्पेशली शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग के थ्रू जो है ना किसी कंक्लूजन और किसी डिसीजन पर पहुँचें। तो आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो तो यहाँ पर नज़र आ गई, किस तरह के टर्म्स हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, आप दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपको हर कुछ एक ट्राइमेस्टर के बाद 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, हर थोड़े दिनों बाद अपनी शादी में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हर दफ़ा कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, और आप इसमें एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि देखो फिर इन्होंने भंड कर दिया, फिर इन्होंने गलतियां कर दी, अब फिर मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं दोबारा से नए सिरे से सब कुछ शुरू करूं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आप हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? द मून। जिन चीज़ों पर, जो आपकी शादी को, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को जो सबसे ज़्यादा चीज़ कमज़ोर बनाती है ना, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा धड़का और खौफ लगा रहता है, टेक्निकली आप उन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, इसीलिए आपकी शादी बची हुई है। और शादीशुदा ज़िंदगी के या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के धड़के क्या होते हैं? खुला ना हो जाए, तलाक़ ना हो जाए, कोई और ना आ जाए, थर्ड पार्टी का मामला ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए, और फैमिली इंटरवेंशन ना हो जाए। जब ये तमाम खौफ इंसान के साथ होते हैं, वो इन्हीं खौफ के साथ अपना जब रिश्ता चला रहा होता है, तो वही उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वीकनेसेस एक्चुअली आपकी इन दी एंड स्ट्रेंथ बनती है। तो कुछ आपके फ़ियर्स हैं, जिन फ़ियर्स को लेकर आप उन पर मुस्तकिल इतना काम करते हैं कि वही आपकी स्ट्रेंथ है। इस शादीशुदा ज़िंदगी में चैलेंजेस बता दिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बता दी। आपको इस शादीशुदा ज़िंदगी में अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में डाउट क्या होता है? आपका डाउट गलत नहीं है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ दो चीज़ों में बटे हुए हैं। बैलेंस, ये शायद इस बात को प्रूव कर रहा है। दो ऑप्शंस हैं, फैमिली आप, पेरेंट्स आप, सिबलिंग्स आप, थर्ड पार्टी आप, फाइनेंसेस आप। तो जो डाउट है ना आपका, वो डाउट है। मैंने फियर्स की बात की और अब डाउट की बात कर दी। चैलेंजेस, स्ट्रेंथ, डाउट, इस रिलेशनशिप को वीक क्या चीज़ बनाती है? इस रिलेशनशिप को वीक क्या चीज़ बनाती है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, सीक्रेसी। आप बहुत ओपन और क्लियर हैं, आपका पार्टनर आपसे बातें छुपाता है जो कि इस रिश्ते को वीक बनाता है।
आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है कि मुझसे छुपाने की ज़रूरत क्या है, वाई आर यू हाइडिंग दीज थिंग्स विथ मी। कुछ है जो ये आपको नहीं बताते। अब आप अपने पर्सन को बिठाएं, उनको झंझोड़ें और उनसे कहें कि तुम मुझे क्यों नहीं कुछ बताते। तो ये है जनाब आपकी हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप की रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि जनाब खोल दिया मैंने खाता, निकाल दिया पूरा जायचा टैरो रीडिंग करके आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का, और आपको कुछ चीज़ों के ऊपर अगर क्लैरिटी चाहिए हो तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। 3 दिन रह गए हैं, 13, 14 और 15। अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पर प्राइवेट रीडिंग अपनी करवानी है फॉर 20 मिनट्स, तो आप 15 जून से पहले पहले अपना स्लॉट बुक कराकर मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।